अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी दुनिया से अब तक की बड़ी और अहम खबर यह है कि सऊदी अरब अब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और सऊदी अरब ने खुल्लम खुल्ला और साफ़ और सीधे अल्फाज में ऐलान कर दिया कि जनाब आप सुन लें, हम इसराइल को अब जल्द तस्लीम करने जा रहे हैं। और उम्मत मुस्लिमा को इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरब ये क्या इकदाम उठाने जा रहा है और किस तरह फ़लस्तीनी भाइयों पर और फ़लस्तीनियों की कमर में, उम्मत मुस्लिमा की कमर में छुरा घोंपने जा रहा है। क्योंकि सऊदी हुक्मरानों की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम इसराइल के करीब आएँ, इसराइल को तस्लीम करें, जैसा कि दीगर अरब ममालिक ने, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन और बहरीन शामिल है, इन्होंने गुज़श्ता साल अगस्त में इसराइल को तस्लीम किया था और फिर बड़े मुआहदे हुए थे। इस तरह सऊदी अरब की भी तब चाहत थी कि वो इसराइल को एट द स्पॉट फ़ौरन तस्लीम कर ले और इनके जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हो जाएं। लेकिन सऊदी अरब की एक मजबूरी थी। सऊदी अरब अपने आप को इस्लामी दुनिया का अलम बरदार समझता है, ताकतवर मुल्क है और वो इस कुर्सी पर विराजमान रहना चाहता है। और अगर सऊदी अरब एट द स्पॉट उसी वक्त इसराइल को तस्लीम करता तो सऊदी अरब पर इस्लामी दुनिया की जानिब से, उम्मत मुस्लिमा की जानिब से बड़ी तनकीद होनी थी और उसकी इस कुर्सी को ख़तरा था। और अब थोड़ा सब्र किया सऊदी अरब ने और उसके बाद अब वो तस्लीम करने जा रहा है। और ये तमाम तर तफसीलात क्या हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, तुर्क नशियाती इदारे अनातुरू में एक रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट में एक इंटरव्यू छापा गया है जिसके अंदर बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो सऊदी अरब के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं, जिनका नाम अब्दुल्ला अल मुअल्लमी है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ और सीधे अल्फाज में कहा है कि हम सऊदी अरब को जल्द तस्लीम करने जा रहे हैं, हम सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात हैं वो बहाल करने जा रहे हैं। और इससे ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक जो ख़बर है वो ये है कि उन्होंने कहा कि न सिर्फ हम तस्लीम करेंगे बल्कि OIC के जो 57 ममालिक हैं, इस्लामी 57 ममालिक हैं, वो भी सऊदी अरब को तस्लीम करेंगे, वो भी हमारे नक्शे कदम पर चलेंगे। उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है। खुद तो सऊदी अरब अगर तस्लीम कर लेता इसराइल को वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम जानते थे कि सऊदी अरब तस्लीम करेगा, लेकिन उन्होंने साथ ही 57 ममालिक की बात की है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपको बताते चलें कि जब गुज़श्ता साल अगस्त में दीगर अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था तो तब पाकिस्तान पर बहुत प्रेशर डाला गया था और तब इमरान खान ने साफ़ और सीधे अल्फाज में कह दिया था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन की जो कब्ज़ा की गई ज़मीनें हैं वो वापस नहीं करता। तो तब पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था और अब सऊदी अरब जब इस तस्लीम करने जा रहा है तो पाकिस्तान पर फिर प्रेशर डाला जाएगा। और मज़ीद क्या ख़बर है वो ये है कि अब्दुल्ला अल मुअल्लमी ने कहा है कि 2002 में जो सऊदी अरब का पीस इनिशिएटिव था जिसमें इसराइल के साथ उनका छोटा मोटा मुआहिदा हुआ था, उसके तहत अगर इसराइल तमाम निकात पर पूरा उतरता है तो हम उसको तस्लीम करेंगे। ये एक बहाना था जो पेश किया गया सऊदी अरब की जानिब से उम्मत मुस्लिमा का मुंह बंद करने के लिए कि देखो जनाब, हम ऐसा कर रहे हैं कि हम उन निकात पर अमल करवा रहे हैं और जो फ़लस्तीन की ज़मीन इसराइल के ज़रिए कब्ज़े में ली गई थी वो छुड़वाने के लिए ये इसराइल को तस्लीम करें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इससे पहले जो दीगर अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था तब भी ये कहा गया था कि हम इसराइल और फ़लस्तीन को तनाज़े को ख़त्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उस मुआहदे के बाद जो दीगर अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान हुआ था उसके कुछ ही घंटे बाद तनाज़ा तो ख़त्म नहीं हुआ बल्कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बमबारी की थी, उनका बहुत से फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। और तब दीगर अरब ममालिक ने, ये मुत्तहिदा अरब अमारात ने और बहरीन, मिस्र ने कहा था कि हम तो फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और आज तक ये तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ बल्कि इसराइल के मज़ालिम फ़लस्तीनियों पर बढ़ चुके हैं और इस बार भी ऐसा ही होना, ये ढोंग रचाया जा रहा है सऊदी अरब की जानिब से। और आपको बताते चलें कि 2002 में एक पीस इनिशिएटिव हुआ था जिसके अंदर बहुत से इस्लामी ममालिक ने शिरकत की थी और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें इस मुआहदे में कहा गया था कि अगर फ़लस्तीन 1967 में जो जंग हुई थी फ़लस्तीन के अरब ममालिक के साथ, अगर उस दौर में जो ज़मीनें छीनी थीं इसराइल ने वो वापस कर दे इसराइल फ़लस्तीन को तो फिर हम उसको तस्लीम करते हैं। और तब इसराइल ने वो बात नहीं मानी थी और आज भी वही बात की जा रही है कि अगर इसराइल वो ज़मीनें वापस करता है तो हम इसराइल को मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इधर ये बहुत बड़ा ब्लेंडर हुआ है। वो ब्लेंडर ये हुआ है कि अब ये कहा जा रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। हम इसराइल को क्यों तस्लीम करेंगे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि इसराइल को पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा और पूरी दुनिया, पूरी इस्लामी दुनिया इसराइल को कहती थी कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। जब वो एक नाजायज़ रियासत है तो हम उसको कैसे तस्लीम कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान या कैसे इस्लामी ममालिक इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं? क्योंकि इसराइल ने नाजायज़ तौर पर 1967 में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था और कायद-ए-आज़म ने ये कहा था कि एक नाजायज़ रियासत है, हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते।
اور جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو اس کے بعد پاکستان پر بھی پریشر ڈالا جائے گا. اور پاکستان کی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے خود سعودی عرب سے $3 ارب بینک میں لے کر رکھے ہوئے ہیں. ہم ان کے مقروض ہیں, ہم ان کے آگے بول نہیں سکتے. ہم نے ان سے ادھار پیٹرول کے بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں, اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے ہیں, تو ہم کیسے سعودی عرب کے سامنے بول سکتے ہیں. اور پاکستان پر بھی پریشر ڈالا جائے گا, پاکستان اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے گا. اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا موقف کیا ہوتا ہے, کیونکہ عرب دنیا تو اب اسرائیل کے گھٹنوں میں بیٹھنے جا رہی ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کس طرح تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا اور بہت کڑا امتحان ہوگا پاکستان کے لیے, اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایران اور بنگلہ دیش کو بھی اس سازش میں شامل کیا جائے گا کہ آپ لوگ بھی اسرائیل کو تسلیم کریں. اور ایران تو کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے والا, کیونکہ ایران اور اسرائیل کی دشمنی ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح اسرائیل نے ایرانی سائنسدان کو مارا, اور ایرانی بڑے جنرل کو مارا میزائل حملوں میں. اس طرح کے بہت سے حملے بھی کیے گئے ایران کی جانب سے اسرائیلی ایٹمی پلانٹس پر. تو ایران تو کبھی بھی اسرائیل کو نہیں ماننے والا. اور اب دیکھنا ہے کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور یہ تمام تر تفصیلات جو آپ ساتھ شیئر کرنی تھی. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.